जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश मौर्य स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म अभिनीति क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन टैग का नेक्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले देखा जाए तो क्वेश्चन टैग की बात करें तो उसके आगे चलते हैं। तो एक सेंटेंस लिखते हैं। सबसे पहले लिखे बाबू दिस, क्या लिखे बाबू दिस, और उसके बाद क्या लिखे बाबू डेट, दिस और डेट। सारा लड़ाई इसके लेकर। पहले बहुत सारे लोग होते थे जो बोलते थे कि दिस और डेट रखे तो उसके लिए इट यूज कर लो, लेकिन नहीं, मेरा कहना है दिस और डेट ये दिस जेंडर को क्वालिफाई करेगा। अगर ये मान ले जाए ये मेल के लिए आएगा, किसके लिए आएगा बाबू, मेल के लिए, तो आपको क्या लगाना है ही। अगर ये कोई फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा तो आपको क्या लगाना है सी, क्या लगाना है बाबू सी। अगर कोई नॉन लिविंग रह गया, क्या रहेगा बाबू, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, तो उसके लिए क्या लगाना है इट, क्या लगाना है इट। मैंने बोला कि दिस और डेट को लेकर लड़ाई होती थी कि आखिर साथ इसके साथ क्या यूज हो। तो दिस और डेट को लेकर लड़ाई होती थी कि दिस और डेट, दिस और डेट, तो दिस और डेट जिस जेंडर को क्वालिफाई करेगा उसके अनुसार वर्ब आपको क्या करना है यूज कर, मतलब उसके अनुसार आपको नाउन या प्रोनाउन यूज करना है। क्या यूज करना है प्रोनाउन। तो सबसे पहले मैंने लिखा, मैं दो सेंटेंस से लिखता हूँ। दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। बताओ सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो आपने कहा सर सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा निगेटिव। फुल स्टॉप को हटा के कॉमा, तो इज के साथ जब नॉट को मिलाएंगे तो क्या होगा इजंट। अब दिस किसकी ओर इशारा कर रहा है, इस गर्ल, तो गर्ल लड़की है, लड़की के लिए क्या आ जाएगा सी, क्या आ जाएगा सी। मैंने लिखा दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। बताओ सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आपने कहा नेगेटिव, तो सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आपने कहा पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा निगेटिव। तो इस इज के साथ जब नॉट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा इजंट, क्या हो जाएगा बाबू इजंट, क्या हो जाएगा इजंट। और ये दिस किसके बारे में बना है बॉय, तो बॉय के लिए हो गया ही, क्या हो गया ही। मैंने लिखा अब यही लिख दिया, दैट पेन इज नॉट कॉस्टली, दैट पेन इज नॉट कॉस्टली। बताओ सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आपने कहा सर नेगेटिव, कहा कि नॉट लगा हुआ, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा इज था इज। अब ये डेट किसकी ओर इशारा करे पेन की ओर, तो पेन तो नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के लिए क्या आ जाएगा इट, क्या आ जाएगा इट। बताओ दिस और डेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। दिस और डेट दिस जेंडर को क्वालिफाई करेगा। पहले क्या होता था, पहले बोल देता दिस और डेट जहां मिले तो उसके लिए क्या यूज कर देना इट, लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर बदल चुका है और बदलते पैटर्न के अनुसार ही आपको पढ़ना है। चीज लिमिटेड चीज पढ़ना है ना ना ना। चलिए, और इंग्लिश में प्रयास करें कि आप टोटल आउट ऑफ टोटल अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। कल से नहीं, कुछ दिन के बाद आपकी क्लासेज में डबल कर दूंगा। एक वोकैब का पर डे वीडियो चढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे समझते बाबू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक हो गया, बंद हो गया जी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि ये आखिर किस तरह से काम करता है। उसके बाद मैंने लिखा, चलिए अब मैंने लिखा, अच्छा आपके सामने मैं एक सेंटेंस और बार बार बंद किस हो रहा हो। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा, चलिए अब इसके बाद की कार्य समझते हैं। मैंने लिखा आपके सामने एक प्रोनाउन है जिसको बोलते हैं इनडेफिनिट। क्या लिखे बाबू, इनडेफिनिट प्रोनाउन। बोल के सुना बाबू, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये इनडेफिनिट प्रोनाउन बनता कैसे, पहले उसको समझ लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन बनता कैसे उसको समझ लेते हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैंने एक लिखा सम, क्या लिखा बाबू सम, एक लिखा नो, एक लिखा बाबू एनी, एक लिखा बाबू एवरी। सम नो एनी एवरी, एकदम ध्यान से सुनेगा, एकदम देखना है। सम नो एनी एवरी, सम नो एनी एवरी। अच्छा इसके साथ जोड़ने के लिए हम जोड़ सकते, इसके साथ जोड़ने के लिए जोड़ सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड वन, या फिर जोड़ सकते हो बॉडी। क्या जोड़ सकते हो बॉडी, जैसे सम के साथ वन, समवन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। ठीक है, ये सब। अगर इसके लिए प्रोनाउन यूज करना होता है, क्या यूज करना होता है बाबू, प्रोनाउन,
तो प्रोनाउन इसके लिए जब भी यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे बाबू, दे। क्या यूज करेंगे, दे। बाकी सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव और नेगेटिव था पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज़ और जोड़ा जाता है, और जोड़ने के लिए एक और चीज़ जोड़ेंगे, उसको बोलते हैं थिंग। क्या बोलते हैं बाबू, थिंग। तो थिंग के लिए अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। थिंग के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, इट। क्या होगा, इट। यानी सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव और सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब एक एक एग्जाम्पल समझाते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ एक प्रश्न लिखा, समवन हैज स्टोलन माई पेन। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। बताओ सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव। तो आपने कहा सर निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। माफ कीजिएगा, सेंटेंस पॉजिटिव, समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो हैज के साथ नॉट को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैजंट। क्या हो जाएगा, हैजंट। तो सम के साथ क्या जुड़ा है, वन, तो सम के साथ वन, तो वन के लिए क्या प्रोनाउन आ जाएगा, दे। क्या आएगा, दे। क्या, अब आप सोचो थोड़ा सा, क्या ये सही है? तो आप कहिएगा नहीं सर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दे के साथ कभी भी हैज नहीं आएगा। दे के साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा बाबू, हैव आएगा। क्या आएगा बाबू, हैव आएगा। दे के साथ क्या आएगा, हैव, यानी बुलर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हैजंट ना करके क्या किया जाए, हैवंट दे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और देते हैं। मैंने लिखा बाबू, नो वन विन्स द ट्रॉफी। नो वन विन्स द ट्रॉफी, किसी ने ट्रॉफी नहीं जीता। नो वन विन्स द ट्रॉफी। चलिए एक मिनट, नो वन विन्स द ट्रॉफी, नो वन विन्स द ट्रॉफी, किसी ने ट्रॉफी नहीं जीता। तो चलिए अब इसके आगे समझ लेते हैं। इसी को आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि लगता है माइक डिस्चार्ज हो गया बाबू। चलिए अब ध्यान से देखा जाए, नो वन विन्स द ट्रॉफी, सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव। तो आपने कहा सर नो के साथ वन जो है तो नेगेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अच्छा बताओ ये कौन सा फॉर्म है, V5। तो V5 है तो क्या होना चाहिए था, डज। और उसके नो वन के लिए क्या आएगा, दे। अच्छा आप कॉमन सेंस है, दे के साथ डज आएगा बाबू, नहीं, डू आएगा। क्या आएगा, डू। अच्छा मैंने लिखा, एवरीथिंग इज टेम्पररी, TEMPORARY, एवरीथिंग इज टेम्पररी। बताओ सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव। तो आपने कहा सर पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो इज के साथ जब नॉट को मिलाएंगे तो क्या आ गया, इजंट। एवरी के साथ क्या जुड़ा, थिंग, तो थिंग के लिए क्या आ जाएगा, इट। क्या आ जाएगा, इट। जैसे मैं लिखा नथिंग, एक और क्वेश्चन लिखिए, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव। तो आपने कहा सर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। तो इज है था इज, और नथिंग, थिंग के लिए क्या आएगा, इट। क्या आ जाएगा, इट। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।